जय जय श्री राधे रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माँ खन चोर, जय जय माँ खन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री राधे सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, आपकी हर लक्ष्य भगवान पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि आपने कल सुना था कि द्रौपदी माँ के 5 पतियों से एक एक पुत्र थे और 5 पुत्र को अस्थामा ने मार दिया। और सबसे पहला प्रश्न लोगों का होता है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों? द्रौपदी के 5 पति क्यों? तो मैं आज इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले मैं सौंप दिया इस जीवन के सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं सौंप दिया इस जीवन के सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। अर्जुन जी ने अपने जीवन की भार सौंप दिए थे। अर्जुन को कोई टेंशन नहीं था, तो हमें भी अपनी जीवन की डोर, अपने जीवन की भार भगवान के चरणों में सौंप करके हमें भी आनंदमय जीवन जीना चाहिए, शांति खुशी का जीवन जीना चाहिए। हम आगे में कथा में बढ़ेंगे कि अस्थामा ने पांडु को मारने गया पर पांडु पुत्र को मार दिया। दुर्योधन ने बहुत प्रसन्न हुआ कि अस्थामा ने पांडवों को मार दिया। जब सुबह हुआ देखा तो वो पांडव नहीं पांडु पुत्र थे। इसलिए अधिक खुशी नहीं होना चाहिए, उसके रहस्य को जानकर खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं द्रौपदी की कथा को सुनाऊंगी। द्रौपदी के गर्भ से द्रौपदी के 5 पुरुष थे, 5 पुरुषों की पत्नी थी, पर ये कैसी थी, यहाँ क्या बंटवारा था, सो हम सुनाएंगे। लेकिन आप लोग जो कहते हैं ना कि माता द्रौपदी को 5 पुरुष 5 पति करने की छूट थी क्या, तो इस बारे में आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बड़ा सुंदर कथा है। तो माता द्रौपदी 1 साल 11 महीने कुछ दिन के लिए एक पुरुष के संग रहेंगी, उसके बाद फिर दूसरे के संग रहेंगी, फिर तीसरे के संग,
फिर चौथे के संग फिर पांचवे के संग रहेंगी। और द्रौपदी कोई सम्मान महिला नहीं है, द्रौपदी कोई समान महिला नहीं थी। द्रौपदी अयोनिजा है। अयोनिजा जानते हो किसे कहते हैं? जो योनियों से नहीं होती। मैं और आप योनिजा हैं, योनि से प्रकट हुए हैं, मां के गर्भ से। पर माता द्रौपदी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। द्रौपदी तो अग्नि से प्रकट हुई है। द्रौपदी का जन्म पढ़ेंगे महाभारत में तो कहां से प्रकट हुआ है? अग्नि से। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ने कहा से प्रकट हुए? अग्नि से प्रकट हुए। तो द्रौपदी जब एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती थी, द्रौपदी जब एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती थी, उस समय वो कुंवारी हो जाती थी। उस समय वो क्या हो जाती थी? कुंवारी हो जाती थी। यदि ये पावर आज की स्त्रियों के पास भी है तो 10 पति कर सकती हैं, यह धर्म नहीं होगा। लेकिन ये पावर हो तब। आज की स्त्रियां भी जो अग्नि से प्रकट हुई है वो 5-10 कर ले, कोई अधर्म नहीं है। लेकिन अग्नि से प्रकट हुई हो तब, और एक के बाद दूसरे के पास जाए तो अपना कुंवारपन वापस ला ले तब। ये बड़ा लोग प्रश्न करता है तो सुनिएगा ध्यान से। ये 5 कन्याएं हैं। माता द्रौपदी कौन है? ये 5 कन्याएं हैं। द्रौपदी 5 कन्याएं में आती है। जब ये एक पुरुष से दूसरे पुरुष के संग जाती थी तो ये कुंवारी हो जाती थी, फिर लड़की हो जाती थी, बच्ची हो जाती थी। इनका कुंवारपन इनको वापस मिल जाता था। इनका कुंवारपन इनको वापस मिल जाता था। ये शक्ति थी। ये शक्ति 5 महिलाओं के पास थी। सुनिएगा, गिनिएगा। माता द्रौपदी, मदोदरी, तारा, अहिल्या, कुंती, ये 5 कन्याएं हैं। ये समान स्त्री समान महिला नहीं है प्यारे। जो आप लोग प्रश्न करते हो कि माता द्रौपदी के 5 पति करने का छूट था क्या, तो आपको भी छूट मिलेगा। यदि आप अग्नि से प्रकट हुए हैं और अपना कुंवारपन वापस ला सकते हैं तो आपको भी छूट ही छूट है। आज की कोई महिला सोचे मैं द्रौपदी की तरह 5 पति कर लूं तो पाप हो जाएगा तुमसे। पर द्रौपदी का पाप नहीं था। अब कहो कि द्रौपदी को छूट थी क्या? अरे द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी और एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती तो कुंवारी हो जाती थी। ये पावरफुल नारी थी, कोई समान स्त्री नहीं थी। इन्हें 5 पति क्यों मिले, इनका भी एक रहस्य है। आप सभी ध्यान पूर्वक सिर्फ सुनिए। जो आपके मन में प्रश्न है और जो भ्रम है वो भ्रम खत्म हो जाएगा। द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी? यहाँ हम चलते हैं। माता द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? द्रौपदी पिछले जन्म में सीता थी। सुनिएगा ध्यान से। सीता थी। सीता कौन सी सीता? कौन सी सीता? सीता भी सीता जी के समय पर 2 सीता थी। पहले आप सभी ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, फिर जो प्रश्न होगा आप सभी कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो सीता जी के समय पर 2 सीता थी। एक वो थी जो भगवान राम की पत्नी है, एक वो सीता है जो राम की पत्नी है, और एक सीता वो है जिसको रावण चुरा ले गया। तो क्या ये दोनों सीता अलग अलग हैं? हाँ, ये दोनों सीता अलग अलग हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि जब राम जी सीता
से एक दिन बोले कि सीता, अब मैं रावण इत्यादियों को मारूंगा, तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अग्नि में वास करो, अग्नि में वास करो। तो जो असली सीता थी राम की, उन्हें माता सीता को राम जी ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। जब ले करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। यहाँ राम जी ने कहा, मैं अब निशाचरों का नाश करने जा रहा हूँ, तुम अग्नि में वास करो। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, असली वाली। और जो असली सीता जी थी, उस सीता जी को परछाई थी, ये परछाई थी फोटोकॉपी, जैसे मैं हूं और मेरी फोटो, जैसे मैं हूं और मेरी फोटो। अभी आप YouTube पर देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं, इसलिए वो परछाई थी। वो क्या थी? परछाई थी। तो असली सीता माता को रावण चुरा कर ले ही नहीं जा सकता था, ठीक है। तो रावण ने जिन सीता को चुराया था, वो असली सीता नहीं थी, वो सीता की परछाई थी, माता सीता की परछाई थी। वो असली सीता तो कैसे चुरा सकता रावण? वो तो जगत जननी थी, वो तो दृष्टि मात्र से भस्म हो जाता रावण। वो तो सीता जी की परछाई तुल्य थी, जिसे रावण लेकर गया था। इसलिए राम जब रावण को मारे और सीता जी ली, जिसे आप कहते हैं अग्नि परीक्षा, राम जी ने ली। वो अग्नि परीक्षा एक्चुअली नहीं था, वो अग्नि परीक्षा एक्चुअली नहीं था, वो सीता की वापसी थी। अग्नि परीक्षा वास्तव में क्या था? सीता की वापसी थी। रावण ने तो असली सीता को चुराया ही नहीं। जिन सीता को चुराया परछाई थी, तो वो जो सीता थी जिसे रावण ने चुराया, जब वो रावण के पास से आई, तो राम जी उन सीता ने कहा कि भगवान, आप मुझे किस रूप में स्वीकार करेंगे? जो लंका से सीता माँ आई और अग्नि में प्रवेश कर रही थी, जो माता सीता की परछाई थी, और असली सीता अग्नि पिता को भगवान सौंपे थे। तो जब परछाई वाली सीता अग्नि में फिर प्रवेश कर रही थी, तो उसने पूछा कि भगवान, मुझे किस रूप में स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करूंगा। वहां अग्नि जलाई गई, वो अग्नि से जो सीता निकली थी, वो अग्नि में समाई, और वहां से जो राम जी की असली सीता थी, वो प्रकट हुई। फिर वही अग्नि की सीता द्वापर में अग्नि से प्रकट हुई और द्रौपदी बनी। द्वापर में अग्नि से प्रकट हुई और क्या बनी? द्रौपदी बनी। और उन्हें भगवान ने अपनी बहन बनाया है। ये द्रौपदी जी की कथा है, ये द्रौपदी के प्रकट की कथा है, जन्म की कथा है। तो ये सीता माता का रूप है, वो सीता जो रावण चुरा ले गया था, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? यदि नहीं भी समझ में आए तो आप सभी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कोई संदेह हो तो आप प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अपने टूटी फूटी वाणियों से कोशिश करूंगी उत्तर देने का, ठीक है? जो आपके मन में डाउट हो, शंका हो, तो आप शंका में मत जिएगा, ठीक? और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पिछले जन्म में तो माता परछाई के रूप लेकर आई और फिर प्रवेश कर गई अग्नि में, और द्वापर में आई तो द्रौपदी माता ने शंकर जी का इन्होंने जप किया था। माता द्रौपदी ने पिछले जन्म में तो शंकर जी से इन्होंने कहा था कि ऐसा पति मिले। सुनिएगा 5 पति क्यों है द्रौपदी माता के। भगवान शंकर जी से माता ने क्या मांगा था कि मुझे ऐसा पति मिले जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे ऐसा पति मिले जो धनुधर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा सुंदर हो, ये हो। शंकर जी ने कहा कि ये सारे गुण एक आदमी में तो नहीं है, ये सारे गुण एक आदमी में तो नहीं है, पर ये 5 लोगों में रहेंगे। तो एक काम करो, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो किसने वरदान दिया? भगवान शंकर ने। तुम्हें 5 पति मिलेंगे, शंकर जी ने वरदान दे दिया। इसलिए जो द्रौपदी ने मांगा था कि उन्हें 5 गुण वाला पति चाहिए, जिनके ये 5 गुण हो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, भीम भैया बलवान थे, अर्जुन गांडीवधारी थे, नकुल बहुत सुंदर से थे, नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे, अत्यधिक सुंदर थे। ऐसी 5 चीजें द्रौपदी माँ ने मांगी तो भगवान शंकर जी ने कहा ये 5 गुण एक आदमी में तो नहीं होगा और तुम्हें 5 पति मिलेंगे। इसके कारण माता द्रौपदी के 5 पति की प्राप्ति हुई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो द्रौपदी के 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों को अस्थामा ने क्या किया? मार दिया। दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव पुत्र हैं, पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ, उसी क्षण रो पड़ा। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मारा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि चलो अस्थामा को पकड़ते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो अस्थामा को पकड़ते हैं, उसने हत्या की है। पकड़ने गए तो अस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। देखिए अस्थामा जी का बुद्धि कि फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया जहां भगवान खड़े हैं। तब अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भय करा, तुमको दयं मानना मपवर्गो सिसंत। चरणों में गिर पड़े अर्जुन। महाराज प्रभु रक्षा कीजिए मेरी, अस्थामा ने तो मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने कहा कि तुम भी चलाओ। अर्जुन ने चलाए, दोनों शांत हुए। इसलिए
अधर्मियों को अधर्म से मारने में कोई अधर्म नहीं है, वो भी धर्म होता है। वो भी क्या होता है? धर्म होता है। अस्थामा को पकड़कर अर्जुन ने लाकर खड़ा कर दिया माता द्रौपदी के सामने। धन्य है द्रौपदी माँ। इस धरती पर अगर कोई माँ है तो द्रौपदी है। माँ है तो द्रौपदी है। माँ की ममता द्रौपदी के पास है। धन्य है द्रौपदी माँ। द्रौपदी माँ के सामने अस्थामा को अर्जुन ने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने क्या कहा? कि इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोग के अत्यंत पूजनीय है। इसे मार देने से हमारे 5 पुत्र वापस तो नहीं आ सकते हैं, पर इनकी माँ तो रोएंगी, गौतमी माँ रोएंगी, इसलिए इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी माँ के पास देखिए कितना ममता है कि जिसके 5 पुत्र थे, 5 को मार दिए। जिसने मारा वो शत्रु सामने खड़ा है, फिर भी माता द्रौपदी ने उसे मारने के बजाय छोड़ने की बात करती है कि उनकी माँ रोएंगी, उनकी माँ रोएंगी। मुच्यता मुच्यता, ऐसा ब्राह्मणों को निरंतर नित्य राम गुरु मुच्यता मुच्यत्याम, ऐसा ब्राह्मणे नित्य राम गुरु। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गुरु पुत्र है, क्योंकि गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र के मारना ठीक नहीं है। यदि इसे मार दोगे तो माँ रुदस्य जननी गौतमी पति देवता, यदि इन्हें मार दोगे तो गौतमी माँ अर्थात अस्थामा की माँ रोएंगी। द्रौपदी माँ एक ऐसी माँ है जो दूसरे माँ की दर्द को देख रही है अपने 5 पुत्रों के बलिदान के बाद, मृत्यु के बाद। तो माँ रोएंगी, द्रोणी रोएंगी, क्या इन्हें मार देने से मेरा मरा हुआ बालक जीवित हो जाएगा? धन्य है माता द्रौपदी। द्रौपदी कह रही है कि मत मारिए, क्योंकि माँ तो करुणा की मूर्त होती है, माँ तो माँ होती है। पर आज की माताएं ऐसी नहीं है। आज की माताएं बहुत कम ही ऐसी होगी जो माता द्रौपदी की तरह सोच रखती होगी। आज की तो माताएं, यदि एक पुत्र का वध हो गया होता, उसके शत्रु को सामने खड़ा कर दिया जाए, तत्क्षण मार देंगी। क्या करेंगी? तत्क्षण उसे मार देंगी, क्योंकि ये मेरे पुत्र का हत्यारा है। नहीं देखेगा लोग कि ये ब्राह्मण है कि गुरुपुत्र है कि क्या है। लेकिन धन्य है माता द्रौपदी। आप लोग जो प्रश्न उठाते हो कि 5 पति क्यों, काश उनके गुणों को देखे होते, काश उनके स्वभाव को पढ़े होते, काश उनके कथाओं को पढ़े होते, तो ये प्रश्न भविष्य के लिए समाप्त हो जाता। हमें बड़ा कष्ट होता है कि सनातन ही सनातन का विरोध कर रहा है, सनातन ही सनातन का विरोध कर रहा है। भाई समझ में नहीं आता है तो किसी गुरु आचार्य के पास बैठकर पूछ लिया कीजिए, वेद शास्त्रों को पढ़ा कीजिए। दूसरे के बहकावे में सुन लेने से, प्रश्न चिन्ह लगा देने से क्या मिल जाता है। इसलिए विनती पूर्वक कहेंगे कि आप सभी अपने संतान को रामचरितमानस, श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा नहीं सकते हैं तो सुना तो सकते हैं ना, तो सुनवाइए।
ताकि जो अनर्गल प्रश्न इन सबके मन में है, खासकर हमारे युवा पीढ़ी के मन में ये सब प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि हमारे युवा भाई बहन सुना कीजिए, वेद शास्त्र को देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, तब समझ में